जॉब कर रहा था कॉल सेंटर में और एक अंकल थे वो हमें करनाल लेके गए। उस टाइम एक वर्शिप लीडर की तरह वो कर रहा था। I was working in a call center and we went to Karnal and uncle took me and I was as a worship leader back then. Amen. आप देखिए ये जर्नी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला मुझे परमेश्वर ने अभिषेक किया कलीसिया में झाड़ू पोछा मारने के लिए। The first thing God anointed me to do was to sweep the church, to clean the church. यहाँ से ये थी मेरी पहली मिनिस्ट्री। That was my first ministry. सुबह सुबह पास्टर ने बोला चर्च है, सुबह आना है, झाड़ू मारना है, पोछा मारना है। The pastor said, morning church time, you have to come and clean the church, you have to sweep the floor. कई लोग पुलपिट डिजायर करते हैं। Many people desire for the pulpit. वो डिस्ट्रॉय कर देगा। It will destroy you. It's not even about this pulpit. मुद्दा pulpit नहीं है। It's about क्या मैं उस जगह विश्वास योग्य हूँ जिस चीज के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। मुद्दा है am I faithful in the place where God has called? अगर परमेश्वर ने मुझे ये कलीसिया लीड करने के लिए नहीं बुलाया होता और मैं एम्बिशन में कर रहा होता, I would be the most miserable person on this earth right now. If God had not called me to lead this church and I was doing it in my ambition, मैं सबसे ज़्यादा दयनीय हालत में होता दुनिया में। Amen. अब देखते हैं सॉल को परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया, वो राजा है मगर फिर भी राजा बनना चाहता है। क्या टॉर्मेंट है डीमन से। We see God had rejected Saul as the king, but he still wanted to be the king. He was tormented by demons. So वो अंकल हमें करनाल ले गए। That uncle took us to मैं वर्शिप करता था चर्च में। I used to worship in church. और ये पहली बार, मुझे नहीं पता था इससे पहले कि इज़ीकियल ने क्या लिखा है। And this is the first time I didn't know what Ezekiel had written. वो मैंने बहुत बाद में पढ़ा, मगर जो इज़ीकियल के साथ हुआ वो मेरे साथ हुआ। But what happened to Ezekiel? It happened to me. उन्होंने कहा कि हाँ आपको एक वर्शिप करना है। मैंने गिटार लिया और नॉर्मली मैंने आंखें बंद करी और मैं वो गाना मुझे आज भी याद है अच्छे से, तेरे पास आता हूँ। They said you have to worship, so I took the guitar and I started to sing. यीशु तेरे पास। तो जैसे ही मैंने पहला स्ट्रम किया तेरे पास, मेरी आंखों के आगे बिल्कुल काला हो गया और जितना इस बिल्डिंग की छत आप देख रहे हैं इतना बड़ा हाथ मैंने देखा ऊपर से आता हुआ, पुप मेरे सर के ऊपर आया और मैं कंप्लीटली कॉन्शियसनेस मेरी खत्म हो गई। And the moment I strummed the first chord, I saw a huge giant hand come upon me and it was blacked out. I was not aware where I was now. ये मेरी इमेजिनेशन नहीं थी। This was not my imagination. मैं सोच नहीं रहा हूँ। I wasn't thinking about मैंने it. देखा उस हाथ को आते हुए। I saw that hand come upon me. इतना बड़ा हाथ। It was such a huge hand. और वो जैसे ही उसने मुझे टच किया, And the moment it touched me, मुझे याद नहीं उसके बाद क्या हुआ। I don't remember. और जब मैं वापस अपनी कॉन्शियसनेस में आया, चेतना में आया, when I came back to my senses, तो मैंने देखा मैं दुष्ट आत्माओं को कमांड कर रहा था और 400 करीबन 400-500 लोग यहाँ पे फ्लोर में ऐसे कर रहे थे। I saw I was commanding demons out of people and 400-500 people were rolling on the floor. मैं ये प्रार्थना करता हूँ आज वही हाथ आपके ऊपर भी आए। I pray that that same hand would come upon you today. Amen. आप देखते हैं इज़ीकियल के साथ क्या हुआ। Let's see what happened to Ezekiel. इज़ीकियल 3:22 में क्या लिखा है? Ezekiel 3:22. Then the hand of the Lord was upon me there. फिर यहोवा का हाथ मुझ पर था। इज़ीकियल कह रहा है यहोवा का हाथ मेरे ऊपर आया। अगर आप 1 Kings 18:46 देखें उसमें लिखा है Then the hand of the Lord came upon Elijah. पहला राजा 18:46 यहाँ पर लिखा है एलिया पर परमेश्वर का हाथ आया। वो हाथ किस चीज को दर्शाता है? What does that hand represent? पवित्र आत्मा को। Holy Spirit. That's the might, that's the power of God. That's what it represents, the hand. वो परमेश्वर की सामर्थ्य, उसकी शक्ति है, ये वो दर्शाता है। 2 Kings 3:15. दूसरा राजा Elijah कह रहा है Now bring me a musician. Then it happened when the musician played, the hand of the Lord came upon him. और फिर उसने कहा किसी संगीत बजाने वाले को मेरे पास लेकर के, और जब उसने बजाया तो परमेश्वर का हाथ एलीशा पर आ गया। Amen. हम लोग कहते हैं ना आज कि अरे वो है ना वो नेता, उसका हाथ है उसके ऊपर। क्या मतलब उसका? We say that Neta's covering is on this guy. उसका मतलब है कि वो नेता जो है ना उसको एंडोर्स करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है और वो नेता वो अपने उस नेता के बहुत करीब है। जब हम कहते हैं द हैंड ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन अस, दैट मीन्स द गॉड एंडोर्सेस यू, ही प्रोटेक्ट्स यू, ही एम्पावर्स यू टू डू योर रोल। When we say that politician's hand is upon him, it means that he endorses him, he empowers him, he protects him. तो when the hand of the Lord comes upon you, he endorses you. वो आपके साथ खड़ा होकर साबित करता है उसकी शक्ति आप पर होती है। फिर मैं एक देहरादून में एक छोटे से फेलोशिप चल रही थी, एक घर में मैं वहाँ गया। I went to a small fellowship और वहाँ पे एक
एक परमेश्वर की दासी थी, एक लेडी प्रीचर थी, मैंने उनको कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में, मैं उनका नाम आज तक भी नहीं जानता. And there was a lady there, a woman of God. I don't know her name still. She was preaching something. वो कुछ प्रचार कर मैं वहाँ पे सुना, I heard. मीटिंग खत्म हुई, The meeting ended. घर चला गया. I went home. उस रात को वो मेरे ड्रीम में आई That night she came in my और dream. बोला रिसीव द किंग्स अनॉइंटिंग. And she said, राजा का अभिषेक ग्रहण करो. I didn't know there is something like king's anointing at that time. मैं बहुत जवान प्रभु में आया था. उस टाइम मुझे नहीं पता था कि राजा का अभिषेक नाम की कोई चीज होती है. I was very young. And I can tell you of different men of God who have come in my dreams. मैं अलग अलग परमेश्वर के लोगों का आपको बता सकता हूँ जो मेरे सपने में आए हैं. That's an impartation that you receive. ये एक ऐसा अभिषेक है जो आप ग्रहण करते हैं. Amen. So मैंने आपको क्या कहा, जब आप किसी चीज के लिए anointed हो, So I told you, when you are anointed for something, वो क्लियरली सबको पता लग जाएगा. everybody will see it. आप फेक नहीं कर सकते You उसको. cannot fake it. इंसान anoint नहीं करता, Because man does not anoint. anoint परमेश्वर करता है. It is God who anoints. मगर वो इंसान को केवल एक मीडियम की तरह इस्तेमाल करता है. But he makes man a